जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल किसी मित्र ने हमसे यह प्रश्न किया कि गुरु हमेशा ब्राह्मण ही होना चाहिए क्या। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गुरु हमेशा ब्राह्मण ही होना चाहिए। पर यहाँ यह बात बहुत ही मायने रखती है कि ब्राह्मण कौन होता है। तो इसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि गीता के अध्याय नंबर 18 में यह स्पष्ट रूप से श्लोक नंबर 41, 42, 43, 44 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता में वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के विषय में क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता के श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विरक्त किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वंशागत नहीं होते और यह गुणों के द्वारा विभक्त किए जाते हैं, अर्थात जैसा गुण होता है वैसी ही जात होती है। दोस्तों, श्लोक नंबर 42 में लिखा है, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अर्थात जिन लोगों में यह लक्षण पाए जाते हैं वही सही मायने में ब्राह्मण कहलाते हैं। भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 43 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वभिभाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 43 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार करना, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु से दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी लेना और नफा आढ़त दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों का हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार करता है उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह बताया है कि ब्राह्मण के वास्तविक गुण कौन होते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों में ब्राह्मण के वास्तविक गुण पाए जाते हैं उनको आप गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।